Hello everyone, welcome back to UGC Net Gurukul. I hope you all are fine and doing great. So guys, अगर आप लोग मुझे चैनल पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा नाम रोज है। मैं आप लोगों के लिए गुरुकुल पे बहुत पेपर 1 की क्लासेस लेके आती हूँ और अभी मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आपकी एलटी ग्रेड वाली यूपी वाली वैकेंसी है उसकी कंप्लीट जो डिटेल है हमारी है ना, क्या एग्जामिनेशन का प्रोसेस रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एज के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम क्या हमारी वैकेंसी है और क्या हमारा एग्जामिनेशन है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर कोई भी बच्चा कंप्यूटर साइंस में तैयारी करना चाहता है, कंप्यूटर साइंस में तैयारी करना चाहता है हमारे साथ, है ना, असिस्टेंट टीचर के लिए यूपी में जो हमारी वैकेंसी है, तो डेफिनेटली वो हमारे साथ जुड़ सकता है फॉर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, बैच आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, फाउंडेशन बैच है। लाइव क्लास भी रहने वाली है आपको, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलने वाली। जो भी आपके डाउट्स है आप लाइव क्लास में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आप हमारे साथ बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक्सेस कैसे करना है बैच में आप लोगों को बता देती हूँ। जो आपका JRF अड्डा एप्लीकेशन है, ठीक है, वहाँ पे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप टीचिंग एग्जाम्स में जाएंगे, तब आप क्लिक कर सकते हो ऑन दिस टैब। देन आपको दो एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, यूपी एलटी ग्रेड कॉमर्स एंड यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस। तो कॉमर्स के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और कंप्यूटर साइंस के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप कंप्यूटर साइंस पे, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एनरोल नाउ पे क्लिक करते ही आप क्या हो जाओगे, एनरोल हो जाओगे, या फिर जो भी फॉर्मेलिटीज है एनरोल नाउ के बाद पेमेंट वगैरह की वो सारी करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट हमको देखने को मिली, 7,500 पोस्ट है, जिसमें से कंप्यूटर साइंस अकेले में 1065 कुछ पोस्ट है। बहुत ह्यूज अमाउंट में है, बहुत सुनहरा मौका है हमारे लिए। ठीक है, तो हमारे साथ आप तैयारी कर सकते हो। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो देखिए बीटेक वाले आपके एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है आपकी, है ना, यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, है ना, फुल प्रूफ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना, अगर आपने अपना काम कर रखा है तो। कंप्यूटर साइंस, है ना, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल है 3 इयर्स ग्रेजुएट प्रोग्राम, बीसीए वाले एलिजिबल है 3 इयर्स ग्रेजुएट प्रोग्राम। ए लेवल जो आपका कोर्स होता है, अगर आपने आईटी, है ना, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने इंस्टीट्यूट से ए लेवल कर रखा है, तो दैट इज ऑल्सो एलिजिबल। बीटेक अगर आप लोगों ने कर रखा है इन कंप्यूटर साइंस, है ना, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। एमसीए, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है एमसीए, तो आप लोग एलिजिबल हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीएड वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, मैंडेटरी नहीं है बीएड, अगेन आई एम सेइंग, और वाले ऑप्शंस में लिखा हुआ है, तो बीएड मैंडेटरी नहीं है, बट बीएड वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा मेन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। देन हम बात कर लेते हैं, देखिए बीएड एलिजिबल नहीं है उसका प्रूफ है ना, बीएड मैंडेटरी नहीं है उसका आप लोगों को प्रूफ है कि बीएड अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, राइट। मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका अनरिजर्व के लिए 40 इयर्स रखा गया है एज रिलैक्सेशन, ओबीसी एसटी एससी के लिए 45 रखा गया है, एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड वाली जो आपकी कैटेगरी है वहाँ पे क्या रखा गया है, 55 इयर्स रखा गया है। तो हम बात कर लेते हैं बाकी कुछ और चीज़ों की, जैसे कि हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट, है ना, इसको रिगार्डिंग भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही है बच्चों की। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, देखो आपके फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो तो क्या है, आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट तो आपकी 28 जुलाई से लेके आपकी क्या है 28 अगस्त तक है ना, एक महीने का आपको पूरा पूरा टाइम दिया गया है ना, फॉर्म फिलिंग में, है ना। तो फॉर्म फिलिंग आपकी फिनिश हो गई, 28 से 28 तक आपने फॉर्म फिल कर लिया। उसके बाद आपकी जो प्री, देखो एग्जामिनेशन का पैटर्न हमको पता है, 2 पार्ट में एग्जाम है ना हमारा, एक तो प्री है और एक हमारा क्या है, मेंस है। तो मेंस तो हम बात करके चलेंगे कि बहुत ज्यादा लेट होने वाला है ना, 2026 हम बात करेंगे, मार्च 2026 तक आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। अभी हमारा फोकस प्री एग्जाम पे है, क्योंकि पहले प्री होगा, प्री में क्वालिफाई करेंगे देन मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। पहले प्री क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए जरूरी है डेफिनेटली। तो प्री में आपका क्या रहने वाला है, देखिए एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका प्री रहने वाला है।
ठीक है। मेंस आपका उसी सब्जेक्टिव रहने वाला है, जबकि मेंस के रिगार्डिंग अभी कोई ज़्यादा अपडेट नहीं है कि सब्जेक्टिव का पैटर्न कैसा क्या रहेगा, बट प्री के रिगार्डिंग बता दिया गया इन्होंने कि एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है आपका। और क्या बता दिया गया है प्री के रिगार्डिंग कि देखो एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है, बट हम आइडिया लगा सकते हैं यूपीपीएससी की कैलेंडर के अकॉर्डिंग कि आपका नवंबर तक एग्जाम हो सकता है। हाँ, नवंबर दिसंबर तक आपका एग्जाम हो सकता है, मिड नवंबर या फिर दिसंबर का फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आप मान के चलिए, या लास्ट नवंबर तक आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। बट हम मान के चलेंगे कि मिड नवंबर तक ये हो जाएगा, है ना। हम क्या मान के चलेंगे, लीस्ट पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमको ज़्यादा टाइम नहीं मान के चलना है, क्योंकि हम लोग क्या हो जाएंगे फिर लेजी हो जाएंगे, प्रिपरेशन में थोड़ा ढील करने लग जाएंगे। हमको मान के चलना है कि हमको नवंबर से पहले हमारा कोर्स रिविजन वगैरह सब कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है हमारी, जितना भी टाइम बचेगा उसमें। ठीक है, तो पैटर्न हमारा है, प्री भी होने वाला है, मेंस होने वाला है। अभी हम प्री पे ज़्यादा बात नहीं, सॉरी मेंस पे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, प्री पे बात कर रहे हैं। एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। देखो यहाँ पे आपको कितने लगभग 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं। मार्क्स कितने मार्क्स का होने वाला है, देखो 150 मल्टीप्लाई पर तो 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जहाँ पे 120 आपको आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आपका हो जाएगा कंप्यूटर साइंस। तो 120 क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस के देखने को मिलेंगे। तो पहले हमको प्री पे पूरा फोकस करना है, देन हम मेंस की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, रही बात प्री और मेंस की, एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बताई दी, नवंबर दिसंबर हमारा होने वाला है। प्री अगर आपका होता है तो देखो जनवरी फरवरी तक रिजल्ट आके आपका मार्च में कहीं जाके आपका क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन होने वाला है मेंस का। अभी मेंस पे तो बातचीत हमको इतनी करनी नहीं है, वी हैव टाइम फॉर मेंस। प्री पे जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक मेंस पे नहीं बढ़ने वाले हमारे। ठीक है, तो ये कुछ हमने बात की, है ना, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की, एलिजिबिलिटी की, फॉर्म फिलिंग मैंने आपको बता ही दिया, एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया। और अगर कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हो, जारेफ अड्डा एप्लीकेशन पे ऐप डाउनलोड कर सकते हो, टीचिंग एग्जाम्स में जाके यूपीपीएससी सेलेक्ट करेंगे, देन आप कोर्स में क्या करेंगे, एनरोल कर सकते हैं। तो इतना ही बताना चाहूँगी, और कुछ अपडेट्स के लिए यूपीपीएससी के रिगार्डिंग आप यूजीसी नेट गुरुकुल के साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, धन्यवाद।